दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रोजे को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि क्या रोजे की हालत में नाखून और बाल काटने से रोज़ा टूट जाता है? क्या रोजे की हालत में बीवी से मिलने या सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है? क्या रोजे की हालत में बार बार थूक निकलने से रोज़ा टूट जाता है? क्या बगैर सहरी किए रोज़ा रखने से रोज़ा सही हो जाता है? इन सब बातों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताया गया है, इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करें। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कल एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि सर मेरा एक सवाल है, मैंने सुना है कि रोजे की हालत में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। रोजे की हालत में इनको काटने से रोजा टूट जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि रोजा इंसान के जिस्म के हर हिस्से का होता है, इसलिए रोजे की हालत में नाखून और बाल नहीं काटे जा सकते हैं। क्या यह बात सही है? इसी तरह से एक भाई ने और कमेंट किया था कि क्या रोजे की हालत में बीवी से मिलने से रोजा टूट जाता है। तो दोस्तों इस तरह के कमेंट्स को देखकर ही आज का यह वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है, ताकि रोजे को लेकर जो गलतफहमियां आपके अंदर बनी हुई हैं आपकी वो गलतफहमियां दूर हो सके। नंबर 1, रोजे की हालत में नाखून और बाल काटना। दोस्तों बहुत से लोगों में ये बात बनी हुई है कि रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है, इसलिए रोजे की हालत में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि रोजे की हालत में बाल या नाखून काटने से या सर में तेल डालने से रोजे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह सब काम रोजे की हालत में नाजायज़ नहीं है, ऐसा करने से रोजे पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर कुछ लोगों के जहन में ये गलतफहमी बनी हुई है कि रोज़ा इंसान के जिस्म के हर हिस्से का होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि रोज़ा जिस्म के हर हिस्से का होता है। इसका मतलब ये है कि रोज़े की हालत में इंसान को गुनाहों से अपने जिस्म के हर हिस्से को बचाना होता है, जिस्म के हर हिस्से को पाक रखना होता है। जैसे हम खुद गुनाहों से दूर रहते हैं, वैसे ही जिस्म के हर हिस्से को गुनाहों से बचाना होता है। जैसे कि कोई इंसान रोज़ा रखकर अपने हाथों से गलत काम नहीं कर सकता है, अपनी ज़बान से गलत नहीं बोल सकता है, अपने कानों से गलत नहीं सुन सकता है, इसी तरह से उसको अपने जिस्म के हर हिस्से को गुनाहों से बचाना होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका रोज़ा है तो आप रोज़े की हालत में नाखून नहीं काट सकते हैं, बाल नहीं कटवा सकते हैं। ऐसा करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से सर में तेल डालने से या तेल की मालिश करने से भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके जहन में भी ये गलतफहमी बनी हुई है तो आप आज इसको दूर कर लीजिए। नंबर 2, रोज़े की हालत में बार बार थूक निकलना। दोस्तों दूसरी बात जो लोगों में फैली हुई है वो ये है कि रोजे की हालत में थूक निकलने से भी रोज़ा टूट जाता है। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि सर मुझको रोजे की हालत में बार बार थूक आता है, और वैसे तो मैं बार बार थूकता रहता हूँ, मगर कई बार ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर मैं थूक नहीं पाता हूँ। तो क्या ऐसी सूरत में मैं अगर थूक निकल जाऊँ तो क्या मेरा रोज़ा टूट जाएगा? इस तरह से लोगों में ये बात बनी हुई है कि अगर बार बार थूक आए और थूक से होंठ गीले हो जाए और थूक निकल जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह बात भी झूठ और गलत है। थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मुंह के अंदर अगर बात करते हुए जो थूक बनता है उसको अगर निगल लेते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है, उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। मगर याद रखें, जानबूझकर बार बार मुंह में थूक ना बनाएं और उसको ना निगलें, यानी कि जानबूझकर मुंह में थूक बनाकर निगलना सही नहीं है। कुदरती तौर पर जो थूक मुंह में बनता है उसको निगलने से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जानबूझकर ऐसा करने से रोजा मकरूह हो जाता है। इसलिए अगर आपके मन में भी थूक को लेकर ये गलतफहमी थी तो आप आज ही इसको दूर कर दें। नंबर 3, रोजे की हालत में बीवी से सोहबत करना। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या रमज़ान के महीने में बीवी से मिलना भी सही नहीं है? क्या रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं? क्या रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हाँ ये सही है कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, मगर ये सही नहीं है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ सोहबत नहीं की जा सकती है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वो रमज़ान के महीने में बीवी से मिलें या ना मिलें। इसको लेकर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ान की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ, वह तुम्हारी लिबास है और तुम उनकी लिबास।
तो अब उनसे सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा है, और खाओ और पियो। फिर रात ख़त्म होने पर यानी कि रोज़ा रखने के बाद रोज़े को पूरा करो और अपनी औरतों को हाथ ना लगाओ। तो दोस्तों, कुरान की इस आयत से हमें मालूम हुआ कि रमज़ान की रातों में बीवी के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है, मगर रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़े के दौरान यानी कि सहरी से लेकर इफ्तारी होने तक बीवी के साथ सोहबत नहीं की जा सकती है। अगर किसी ने रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए याद रखें, रोज़े की हालत में भूलकर भी बीवी के पास ना जाएं। नंबर 4, बगैर सहरी के रोज़ा रखना। दोस्तों, चौथी बात जो लोगों में बनी हुई है वो ये है कि बगैर सहरी के रोज़ा सही नहीं होता है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान सो रहा है और सहरी के वक्त उठ नहीं पाता है या फिर और किसी मजबूरी की वजह से सहरी नहीं कर पाता है तो वो बगैर सहरी के रोज़ा रख सकता है। उसका रोज़ा हो जाएगा, उसके रोज़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के लिए सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है। सहरी करना सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। इसलिए अगर किसी वजह से सहरी ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, मगर रोज़ा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और सहरी करना सुन्नत है। अगर आपकी सहरी छूट गई, चाहे किसी भी वजह से, सोने की वजह से या फिर गफलती की वजह से या फिर और कोई वजह से, आप बगैर सहरी के रोज़ा भी रख लें, आपका रोज़ा हो जाएगा। मगर दोस्तों, बहुत से लोगों में ये गलत फहमी बनी हुई है कि सहरी करना फ़र्ज़ है और सहरी के बगैर हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सहरी करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। मगर याद रखें, सहरी करना बरकत है। अल्लाह पाक ने सहरी करने में बरकत रखी है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सहरी ज़रूर करें। बगैर किसी वजह के सहरी करना ना छोड़ें, यानी कि जानबूझकर बगैर सहरी का रोज़ा ना रखें। बहुत से लोग दिखावा करने के लिए बगैर सहरी का रोज़ा रख लेते हैं, और बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि रात के 1-2 बजे ही खा पी कर सो जाते हैं ताकि उनको सहरी करने के लिए दोबारा ना उठना पड़े। याद रखें, ऐसा करना सही नहीं है, यानी कि जानबूझकर सहरी छोड़ना सही नहीं है। अगर किसी वजह से सहरी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मगर जानबूझकर सहरी करना ना छोड़ें, क्योंकि सहरी करने में बरकत है और ये हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि जिस तरह से आपकी गलतफहमी दूर हुई है उसी तरह से और भी लोगों की गलतफहमी दूर हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।